बिहार चुनाव 2025 का पहला चरण वोटिंग का शुरू हो चुका है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किसको कितने वोट्स मिले, कौन सी पार्टी अभी लीड कर रही है, किस पार्टी में कितने लोग हैं। सो या इसी सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ इस पूरे जो आज वोटिंग का पहला पहला चरण जो हुआ था उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। एंड उसके बाद हम और भी बात करेंगे डिटेल में इस बारे में। सो बिहार चुनाव 2025 का पहला चरण वोटिंग शुरू हो चुका है, जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच काफी सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, राइट। बहुत ज़्यादा उनके बीच में टक्कर का मुकाबला है और बोथ द टीम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सो या काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन है इस बार दोनों में। और ये इस लाइव सेशन में आपको बताया जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट्स में पहला चरण हुआ, किसके वोट ज़्यादा लग रहे हैं, चुनाव का प्रमुख मुद्दा क्या है, स्टार कैंडिडेट्स कौन है, ग्राउंड पर किसकी हवा है, और ऑडियंस से डायरेक्ट सवाल भी किए जाएंगे। सो मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगी। सो लाइव सेशन में बने रहिएगा। दिस लाइव सेशन आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटरेक्टिंग एज वेल। सो हाँ, हम इन सब बारे में ओआन गेमिंग, हेलो, हाय, वेलकम टू द लाइव सेशन। तो आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पहला चरण हुआ है, किसके वोट ज़्यादा लग रहे हैं, चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, स्टार कैंडिडेट्स कौन है, और हम आपसे सवाल भी पूछेंगे काफ़ी सारे, राइट। कि लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने किसको वोट दिया और आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार सरकार से कि वो क्या करेगी। हाँ, तो हम इन्हीं सब बातों में आज बात करने वाले हैं। आशीष भारती, हाय हाय। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनाव 2025 का पहला चरण, जो पहला वोटिंग का दिन था उसमें क्या हुआ, जो आज था। आज बिहार चुनाव के पहले चरण में 18 डिस्ट्रिक्ट्स की 121 असेंबली सीट्स पर मतदान हुआ। लगभग 3.75 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जिसमें से 10.72 लैक्स जो थे वो नए मतदाता थे। हाँ, आप अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन, वो चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी ऑब्वियसली लिख सकते हैं कि हाँ, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा। काफ़ी अलग अलग सबके आंसर्स हैं कि कुछ कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, कुछ कह रहे हैं कि हार जाएगी, उसमें वो बात नहीं है। सो हाँ, मिक्स्ड ओपिनियंस दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे। चलिए आगे और बात करते हैं। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बेगूसराय, बक्सर, भोजपुर, लाखीसराय, शेखपुरा, गोपालगंज, सरन, सिवन, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, माधेपुर, मंगर और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में पोलिंग हुई। इस चरण में 45,341 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए, जहां रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा बूथ्स थे। इस बार रूरल एरियाज जो थे वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा वोटिंग बूथ्स बनाए गए थे और काफ़ी ज़्यादा वहां से भी काफ़ी ज़्यादा वोटिंग आई है। और अभी मैंने सारी जगहों के आपको बताई दी जहां पर पोलिंग बूथ्स लगे थे। मैंने काफ़ी सारी जगहों के अभी नाम लिए। सिली हार्ट सेड हाय हाय। हाँ, काफ़ी मतलब मिक्स्ड ओपिनियंस मुझे दिख रहे हैं इस पे कि हाँ, काफ़ी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। चलिए, अगर जैसे वैसे तो आई नो आप सबको पता ही होगा कि ये जो चुनाव है वो किस किस के बीच होने वाला है, बट जब भी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि टक्कर किस किस के बीच में है। पहले चरण में मुख्य तौर पर एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और महागठबंधन के बीच मुकाबला है। एनडीए और महागठबंधन के बीच ये मुकाबला होने वाला है। एनडीए में शामिल है, एनडीए में इंक्लूडेड है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास, एचएएम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। जैसे कि हमें पता है कि ये जो चुनाव है वो
दो गठबंधन के बीच में हो रहा है। एक तो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एंड महागठबंधन, ये दोनों के बीच में चुनाव हो रहा है इस बार बिहार में। तो सबसे पहले एनडीए में इंक्लूडेड है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और महागठबंधन में शामिल है आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम। तो ये थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएट करा कि किस किस के बीच है और किस किस में, किस किस पार्टीज में, किस किस अलायंस में कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूडेड है, इसके बारे में अभी हमने बात करी। हाँ, मतलब आप अपने ओपिनियंस काफ़ी सारे, मुझे यहाँ ओपिनियंस दिख भी रहे हैं कि खेसारी आरजेडी में नहीं होते तो जीत सकता था। हाँ, मतलब दैट डिपेंड्स। अभी तो वोटिंग का पहला चरण ही हुआ है, तो आगे और भी जो वोटिंग के चरण आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे काफ़ी। और सबका हम बायोडेटा लेकर के और सबके बारे में जांच भी करेंगे कि कौन सी पार्टी मजबूत चल रही है और किसके जीतने की आशंका है इस बार। अजय पाल सुहास सेड हाय हाय। चलो अब बात करते हैं जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो भी इस बार डेब्यू कर रही है, जो कुछ सीट पर वोट की इक्वेशन हिला सकती है। तो जहां पर एनडीए और महागठबंधन है वहां पर जन स्वराज पार्टी ने भी डेब्यू करा है। तो ये भी जो वोट की इक्वेशन है उसको हिला सकती है, जो दोनों के बीच में जो वोटिंग चल रही है उसको हिला सकती है ये। आरजेडी बिहार को बर्बाद कर दे। अभिमन्यु सिंह पूछ रहे कौन जीत रहा है इस बार। देखिए अभी तो वोटिंग का पहला चरण ही है, तो दोनों टीमें काफी ज्यादा मजबूत हैं और दोनों की तरफ से काफी अच्छे वोट्स भी डले हैं। तो वो तो हम आगे जितने भी चरण आएंगे उसमें ये चीज डिसाइड होगी कि हाँ कौन जीतेगा। राइट, अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरे इलेक्शन हो रहे हैं इनमें स्टार कैंडिडेट्स कौन है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे आते हैं तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी टीम से हैं, सीएम कैंडिडेट एंड रघोपुर सीट। और दूसरे हमारे सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी से हैं, ही इज डिप्टी सीएम और तारापुर सीट। अब तेज प्रताप सिंह, वो जेजेडी से हैं, महुआ सीट। मैथिली ठाकुर, वो बीजेपी से हैं, अलीनागर सीट। अनंत सिंह, जेडीयू मोकामा सीट और वो अभी जेल में है। अरुण शाह, आरजेडी तारापुर सीट। तो ये सारे कुछ स्टार कैंडिडेट्स हैं जो इस जो इलेक्शन है उसमें काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। काफी सारे लोगों के मुझे यहाँ हाँ ओपिनियंस दिख रहे हैं। सो या आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपने ओपिनियंस दे रहे हैं चैट बॉक्स में। आविद सेड हाय हाय। तो सबसे पहले चरण में हम देखेंगे कि वोटर टर्नआउट कितना है और किसकी तरफ हवा का रुख ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। स्वप्नील दुबे जी कह रहे हैं कि अनंत सिंह ही जीतेगा, मोकामा में बाजी लगा लो। मे बी ही कैन विन, बट ये तो हम अभी डायरेक्ट नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। पर हाँ, अगर आपके ओपिनियंस हैं, अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करें, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आप उनको सपोर्ट करते रहिए और हो सकता है कि उनकी पार्टी जीत जाए। राइट, अब हम बात करते हैं कि पहले चरण में किसकी ओर हवा थोड़ी ज्यादा है और किसका पलड़ा अभी ज्यादा भारी है। ओके, सबसे पहले शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 5 घंटे में 27.65% वोटर टर्नआउट देखा गया। 1 बजे तक वोटिंग टर्नआउट 42.31% था। गोपालगंज में सबसे ज्यादा और पटना में सबसे कम टर्नआउट हुआ। मुझीत शेख हाय हाय।
हाँ, तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा टर्नआउट देखा गया और पटना में सबसे कम टर्नआउट देखा गया इस बार, जो शुरुआती चरण जो था, उसकी बात कर रहे हैं हम। अभी आगे जा कर के ये जो नंबर्स हैं, वो फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनके उनके परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकते हैं कि कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, वो भी। तो लेकिन अभी हम फिलहाल पहले चुनाव की मतलब पहला जो चरण है उसकी बात करते हैं कि सबसे पहले गोपालगंज में सबसे ज़्यादा और पटना में सबसे कम टर्नआउट था इस बार पहले चरण में। ठीक है, ग्राउंड पर एनडीए अपनी सरकार दोबारा लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। महागठबंधन सोशल जस्टिस और नौकरियों का प्रॉमिस कर रहा है। एनडीए का फोकस है 1 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स और महिलाओं को लखपति बनाना। महागठबंधन एक घर एक नौकरी का वादा कर रहा है, जैसे कि अभी हाँ हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, एक बिहार की रैली हुई थी, उसके बारे में भी हमने बात करी थी कि उन्होंने वादा किया था कि हर घर सरकारी नौकरी, बिहार में जितने भी घर हैं उतने घरों में सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा करा है। तो जो एनडीए है उनका यही फोकस है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स दे, महिलाओं की सुरक्षा करें। तो यही सब उनका वो है, मेन मोटिव। चलिए, काफी मिक्स्ड ओपिनियंस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सबके, कि कोई कह रहा है ये पार्टी जीतेगी, कोई कह रहा है वो पार्टी जीतेगी। तो हाँ, सबसे पहले तो यही है कि एनडीए का जो मेन फोकस है वो है 1 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स का और महिलाओं को लखपति बनाने का। महागठबंधन का जो है एक घर एक नौकरी का वादा कर रहा है। जैसे तेजस्वी यादव ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया था बहुत बड़ा कि हाँ हम हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, तो उनका फोकस, मेन फोकस वो उसी पे चल रहे हैं अभी। राइट, अब बात करते हैं चिराग पासवान। एलजेपी ने कहा है कि महागठबंधन वोट चोरी के बहाने बना रहा है और एनडीए जीत रहा है। तो ये थोड़ी बहस वगैरह भी होती रहती है, वो तो जाहिर सी बात है, नेताओं के बीच में और पार्टीज के बीच में काफी ज्यादा बहस तो चलती रहती है। तो इसी बीच में चिराग पासवान ने कहा है कि महागठबंधन वोट चोरी के बहाने बना रहा है और एनडीए जीत रहा है। तो हाँ, काफी सारे। श्याम व्लॉग, हेलो मैडम, हाय। अब हम बात करते हैं कि चुनाव के मेन मुद्दे क्या है, कि लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए इस बार, क्या क्या मुद्दे उठ रहे हैं इस बार, इस पे हम बात करते हैं। मेन मुद्दा जो सामने आ रहा है वो रोजगार और नौकरियों का आ रहा है, कि जैसे दोनों पार्टीज ने काफी ज्यादा प्रोमिस करे हैं कि वो लोग सरकारी नौकरी देंगे या एक घर एक नौकरी, हर घर सरकारी नौकरी, ये सारे वादे हो रहे हैं। तो इससे काफी ज्यादा डाइवर्शन आ जाता है कि उन लोगों का मेन जो फोकस है वो सबसे पहली चीज तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट पे जा रहा है, क्योंकि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है। तो इस वजह से वो एक टॉपिक को पकड़ रहे हैं जो बिहार में काफी ज्यादा चल रहा है, काफी ज्यादा उसकी डिमांड है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में काफी ज्यादा है। तो दोनों पार्टीज ने ये वाला टॉपिक पकड़ा है और उन्होंने बोला है कि हाँ वो रोजगार देंगे। तो सबसे मेन टॉपिक तो यही चल रहा है अभी, कि सबसे मेन मुद्दा बिहार में यही है कि रोजगार और नौकरियां, घर घर नौकरी का वादा, बिहार से माइग्रेशन को रोकना हो। जिसका जो भी अच्छा नेता हो, जो भी जनता का भला करे और वो और बिहार का भला करे, उसको आना चाहिए। और बिहार को और डेवलपमेंट होनी चाहिए अब बिहार में। वी ऑल जस्ट होप दैट कि ऐसा ही नेता है। हम बात कर रहे थे इस इलेक्शन में सबसे मेन मुद्दे क्या क्या खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, जो हमने बात करी। दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य की गिरती हालत,
कि वहाँ पर हम जानते हैं कि जो बिहार के लोग हैं वो पढ़ाई के लिए, जॉब्स वगैरह के लिए काफ़ी अलग-अलग शहरों में जाते हैं। वो बिहार में नहीं रहते हैं। दे आइदर वेंट टू दिल्ली और मुंबई और अदर स्टेट्स, कि उनकी, क्योंकि वहाँ पे स्टडीज़ वगैरह अच्छी नहीं है। तो ये भी एक मेन मुद्दा उठता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की गिरती हालत को भी बचाना, ये भी एक मेन मुद्दा उठ रहा है इस इलेक्शन में। और महिलाओं की सुरक्षा, एम्पावरमेंट, एनडीए का लखपति वुमेन मिशन। और सेकेंडली करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर। और अब इसमें युवाओं की क्या एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे देश का युवा है, जो यूथ है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार की सरकार से, जो भी आए वो उनका ये कि फर्स्टली तो एम्प्लॉयमेंट अच्छी होनी चाहिए, नौकरी अच्छी होनी चाहिए, हर इंसान को रोजगार मिलना चाहिए, और बेटर एजुकेशन हो, और माइग्रेशन कम हो। जैसे कि मैंने बताया कि जो बिहार के लोग होते हैं, कोई भी, हाँ देखिए, ये तो एक चर्चा का विषय है काफी ज्यादा, कि वोट चोरी, जैसे कि राहुल गांधी ने भी काफी सारे स्टेटमेंट इस पे पास करे हैं, तो हाँ, बट वी जस्ट होप कि कोई ऐसी पार्टी आए जिससे सच में बिहार का भला हो, और बिहार बिहार का उद्धार हो, और बिहार में डेवलपमेंट हो। और जैसे कि वी केम टू द समरी, कि हाँ मुद्दे क्या क्या हैं इस बार युवाओं के। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है कि उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन बिहार। और दूसरी चीज है कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन लेवल जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है, उनकी हालत थोड़ी बेटर होनी चाहिए। और माइग्रेशन कम होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार के मोस्टली मेजोरिटी ऑफ पीपल वो लोग बिहार में नहीं रहते हैं। दे डिड नॉट सेटल इन बिहार, दे गो टू अदर स्टेट्स, कि उन्हें एजुकेशन अच्छी मिल सके, उन्हें नौकरी अच्छी मिल सके। तो ये भी इस बार का मुद्दा है कि माइग्रेशन को काफी ज्यादा कम करा जाए। डू यू रियली थिंक बिहारी रियली थिंक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, दे ओनली नो देयर कास्ट, वेदर द लीडर्स आर करप्ट और दे विल वोट? नहीं, देखिए, काफी ज्यादा ये तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द कम्युनिटी एज वेल, कि वो लोग कैसा सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं। सम कम्युनिटीज, सम ग्रुप ऑफ पीपल थिंक दैट कि हाँ, हमारे लिए एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नौकरी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से वो बिहार से माइग्रेट करके अदर स्टेट्स में जाते हैं। और कुछ जो नहीं करना चाहते हैं, दे स्टे इन देयर स्टेट। तो हाँ, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द कम्युनिटीज दे आर लिविंग इन। विनोद प्रसाद सेड हाय हाय। तो हाँ, सबसे मेन कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि बिहार में वो लोग सबसे ज्यादा यूथ यही चाह रहा है कि नौकरी अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, और माइग्रेशन ना हो। बस ये तीन टॉपिक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और इसीलिए सरकार ने भी इस टॉपिक्स को लेकर के काफी सारे वादे किए हैं, राइट। और ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत से लोग नए कैंडिडेट्स देख रहे हैं, कुछ कास्ट इक्वेशन, कुछ डेवलपमेंट, और कुछ प्रशासन पर वोट डाल रहे हैं। तो काफी सारे लोग जो हैं इस इलेक्शन में, कुछ तो सच में देख रहे हैं कि हाँ, ऐसी सरकार आए कि वो हमारे देश में डेवलपमेंट लाए, हमारे स्टेट में सुधार लाए। और कुछ लोग एज इन कास्ट के बेसिस पे, या फिर जो जिस पार्टी के सपोर्टर हैं उसके उस पे भी देख रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट के भी बेसिस पे देख रहे हैं। और कुछ प्रशासन जो उन्हें अच्छी लगती है, जैसे कि जिसका ऑलरेडी रूल है, तो वो उसी को वोट दे रहे हैं। दूसरी कंट्री से भी, हाँ, हमने इस पे कल बात करी थी कि हाँ, एक मॉडल है, उन्होंने 22 बार वोट करा है। सो इसकी वजह से काफी बड़ा क्वेश्चन उठा है पूरी वोटिंग मिनिस्ट्री पे, ईवीएम पे भी, कि कैसे ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे वोट्स ही सेफ नहीं है, सो हाउ कैन वन एक्सपेक्ट कि एक सरकार अच्छी आएगी, और जिसको हम वोट दे रहे हैं, जिसके मेजोरिटी वोट्स हैं, वही जीत रही है।
आई एम स्पीकिंग इन बायलिंगुअल, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रही हूँ। सो अगर आपको जैसे कोई दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में ही बोल लेती हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी एक मॉडल ने 22 बार वोट करा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं हमारी ईवीएम मशीन पे और हमारी ईवीएम वोटिंग मिनिस्ट्री में कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमारा वोट ही सेफ नहीं रहेगा तो एक अच्छी सरकार कैसे आ पाएगी, और कैसे ये पता चलेगा कि जिनको मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं, जिनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, उनकी ही सरकार आ रही है। तो ये काफी ज्यादा मतलब सोचने वाला टॉपिक है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, राइट। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इस बार वोट दिया है? अगर कोई बिहार से देख रहे हैं ये, तो अगर किसी ने वोट दिया है तो किसको वोट दिया और क्यों दिया है? आपको मतलब आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने। जिला यादव जी पूछ रहे हैं आप भी? नहीं नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, मैं वोट नहीं कर पाई हूँ अनफॉर्चुनेटली, मैं बिहार से नहीं हूँ। बट आई एम आज मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने वोट दिए हैं तो किसको दिए हैं, और किसको दिए हैं और क्यों दिए हैं? कोई है यहाँ बिहार से? मुनीश कुमार जी कह रहे हैं आरजेबी। ओके, नाइस। और किस लिए आपने उनको वोट दिया है? किस मुद्दे पर सोच करके आपने उनको वोट दिया है? छोले भटूरा जी कह रहे हैं डोंट सी बैड कमेंट्स, कीप गोइंग, फर्स्ट टाइम आई कम टू योर लाइव एंड योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग स्किल्स इज गुड, थैंक यू सो मच। विकास के लिए, राइट। हाँ, मतलब मोस्टली जो सिटीजन्स होते हैं उनका यही मानना होता है कि हम जिस सरकार को वोट दे रहे हैं, हम जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, वो हमारे देश में तरक्की लेकर आए और विकास लेकर आए। यहीं पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने जो वहां पे वोट दिए हैं, जिन लोगों ने, उनकी उनकी तरफ से ग्राउंड रिपोर्ट्स हमें मिली हैं कि उन लोगों ने किसको वोट दिया और क्यों दिया। सबसे पहले तो कि यूथ ने, जैसे मैंने बताया कि यूथ जो काफी मोस्टली यूथ है, उन्होंने तो वोट इसलिए ही दिया है कि जो भी पार्टी आएगी वो रोजगार में सुधार लाए, एम्प्लॉयमेंट में सुधार लाए, नौकरी दे सबको, वरना पुरानी पार्टी ही सही है। और महिलाओं का ये कहना है कि जो भी पार्टी आए वो सुरक्षा और रोजगार लाए, तो उन्होंने इसको सोच करके एनडीए को वोट दिया है, और कुछ महागठबंधन के सोशल जस्टिस पर खुश हैं। अब हम बात करते हैं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। रघुपुर, तारापुर, महुआ, मुकामा, रघुपुर पर तेजस्वी यादव बीजेपी के सतीश कुमार को टक्कर देते हैं। ये सारी जो जगह हैं, जैसे रघुपुर हो गया, तारापुर हो गया, महुआ हो गया, मुकामा हो गया, और ये सारे जितने भी मैंने शहरों की बात करी, यहाँ पर तेजस्वी यादव जो हैं वो बीजेपी के सतीश कुमार को टक्कर दे रहे हैं। तो हाँ, इसी यहाँ पर तेजस्वी यादव के वोट जो है वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। हम्म। हाँ, मैं वही बता रही थी कि यहाँ से तेजस्वी यादव बीजेपी के सतीश कुमार को काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और महुआ में तेज प्रताप अलग पार्टी से, इनका इनका लीड है यहाँ पर। और तारापुर और मोकामा सीट्स पर भी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं। अब सिक्योरिटी, जो बूथ है वहां पे सिक्योरिटी कैसी है? बूथ पर टाइट मैनेजमेंट, हर बूथ पर सरकारी सुरक्षा, वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। अब बात करते हैं पहले चरण पे किसका पलड़ा भारी है। सो फाइनल ट्रेंड जो है, जो फाइनल डिसीजन है, वो तो पूरी काउंटिंग के बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक के ग्राउंड और एग्जिट पोल फीडबैक में एनडीए थोड़ा हैवी लग रहा है। महागठबंधन भी काफी एरियाज में अच्छी टक्कर दे रहा है। तो अभी जो जो फाइनल डिसीजन आना है उसमें तो काफी टाइम है, उसका तो अलग से डिसीजन होगा ही। लेकिन जो अभी पहला चरण है उसमें एनडीए की काफी अच्छी लीड जा रही है, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
और महागठबंधन जो है वो भी काफ़ी एरियाज़ में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी जो लीड है वो एनडीए की चल रही है। पीके ब्लॉग्स कह रहे हैं एनडीए जीत रही है। ऑब्वियसली मैंने बोला कि अभी जो पहला चरण हुआ है उसमें एनडीए की काफ़ी अच्छी लीड जा रही है। वो बीजेपी को महागठबंधन को लीड कर रहे हैं वो, लेकिन महागठबंधन भी काफ़ी सारे एरियाज़ में लीड कर रहा है। बट ओवरऑल जैसे हम पहले चरण से ये लगा सकते हैं अंदाजा कि एनडीए जीत रहा है, एनडीए लीड में है। हाँ, मतलब यही है कि दोनों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सिलेक्शन में और काफी कांटे की टक्कर होने वाली है। तो देखने में मजा आएगा कि हाँ, कौन सी पार्टी जीतती है, क्योंकि कुछ जगह एनडीए काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है और कुछ जगह महागठबंधन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। राइट। तो अब देखना है कि जो फाइनल वोटिंग होगी, जो फाइनल काउंटिंग होगी, उसमें कौन जीतता है। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। बिहार के पहले चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। कौन जीतेगा, एनडीए या महागठबंधन, ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपने अपना वोट दिया, किस मुद्दे पर दिया, और आपकी उम्मीद क्या है नई सरकार से। तो यही है कि जो भी जीते और आपके मुद्दे क्या हैं। और वोट देने का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आपके लिए ही है कि रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा या कोई और मुद्दा।